हेलो डियर स्टूडेंट, यही वीडियो के लिए आपके पास एक बायोलॉजी का हॉट टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने जा रहा हूं। और वो क्वेश्चंस है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका के बारे में अगर आप देखें तो इसके ऊपर सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ध्यान रहे, पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ होता है, अर्थात न्यूक्लियस एक तरफ होता है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, अर्थात बीच में होता है। पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है, स्टार्च अर्थात रॉ फूड, लेकिन जंतु कोशिका में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अगला, पादप कोशिका में प्लास्टिड्स अर्थात लवक पाए जाते हैं, जो हरे क्लोरोप्लास्ट, रंगहीन लिगोप्लास्ट एवं रंगीन क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स अर्थात लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, वह नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूकैरियोटिक सेल है, जो पावर हाउस ऑफ सेल है, जिसकी खोज अल्टमैन ने की थी, बेडा ने नाम रखा था, वह कम पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो ये तो आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। चलिए डीएनए और आरएनए में अंतर एक बार बता दें कि डीएनए में शर्करा अर्थात सुक्रोज डीऑक्सीराइबोज होता है, जबकि आरएनए में शर्करा अर्थात सुक्रोज राइबोज होता है। डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन के जगह यूरेसिल कम पाए जाते हैं। डीएनए में केंद्रक पाए जाता है, अर्थात न्यूक्लियस पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म उसमें पाया जाता है। तो ये डीएनए और आरएनए का पार्ट है। याद रहे कि ट्रांसफर आरएनए में ये कुल 80% जो है सो आरएनए संचित होता है, प्रोटीन संचित होता है, जबकि एमआरएनए में मात्र 3 से 5% संचित होता है। थैंक यू।